अच्छा भाई, ख़वातीन और हज़रात, हम लोग फिर हाजिर हैं नए पॉडकास्ट के साथ। मैंने पिछले साल शायद एक बनाया था। अब आज हमारे दूसरे गेस्ट आए हुए हैं। भाई, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। दानियाल नाम है मेरा और मैं फ़िलहाल जो है बीबीए कर रहा हूँ अभी। और इसके अलावा जॉब्स वगैरह की हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस हूँ मैं। अच्छा, तो भाई दानियल, क्या करते हैं ज़िंदगी में? अभी फ़िलहाल सफ़र कैसा चल रहा है? फ़िलहाल तो ये है कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। अपना मतलब आगे कुछ गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कुछ मैंने स्टेजेस बनाए हुए हैं। तो उन स्टेजेस में से भी फ़िलहाल मुझे अभी जो एजुकेशन करनी है सबसे मेन चीज़, तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ मैं। अब आगे मेरे और भी चीज़ें हैं करने को, मतलब मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा, लेकिन फ़िलहाल की बात अगर की जाए ना, तो अभी सब चीज़ मैंने अभी अपनी रोकी हुई है ताकि एक चीज़ पे फ़ोकस रहूँ और उसके बाद बाकी सारे प्लान्स मैंने रखे हुए हैं करने को। पास्ट में मैं अच्छी जॉब्स भी कर चुका हूँ, अच्छे मैंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, उसके अलावा बिज़नेस एक्सपीरियंस भी अच्छे-अच्छे मतलब रह चुके हैं मेरे। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए ना कि 2 चीज़ें एक साथ चलाना, मतलब अगर आप वैसे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन किसी के लिए स्टार्ट लेना, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ काम हो जाता है और मतलब, मुझे जो है ना प्रेशर पसंद नहीं है, एक्चुअल बात ये है। तो अच्छा, अब आपके ख़्याल में एजुकेशन जो है, मतलब वो आपको ज़रूरी करनी है शादी करने के लिए? वो शादी बेसिक आपकी नीड है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, शादी के लिए आजकल जो है ना एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट, जैसे शादी के लिए आप हॉल ढूँढने जाते हैं। मतलब आपको आप बिज़नेस हो बिज़नेस हो, उसके या ना अलावा हो? भी हाँ, बिज़नेस हो या ना हो, एजुकेशन होना लाज़मी है। अब 2 फैक्टर्स आते हैं। अगर आप बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं कि आपके पास माशाल्लाह इतना है कि आप बैकअप प्लान्स आपके अच्छे खासे हैं, तब तो एजुकेशन के कोई चांसेस नहीं है। हुँ। मतलब तब तो आप ऐसे ही अच्छे बिज़नेस चला सकते हो। लेकिन बिज़नेस इस सूरत में मैं बोल रहा हूँ, जैसे खुदा ना ख़ास्ता बिज़नेस में कोई डाउनफॉल होता है, या आपको खुद को थोड़ा टाइम आप काफ़ी टाइम दे चुके होते हैं अपने बिज़नेस को, उसके बाद आपका दिल चाहता है थोड़ा डाइवर्ट करें अपना माइंड, तो आपने साइड में साइड जॉब भी शुरू कर दी। बिज़नेस तो आपका चल रहा होगा क्योंकि आपने वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए हैं, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। बस आपने क्या करना है, गो थ्रू लेना है और सारी चीज़ों को देखना है। तो इसके साथ-साथ अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये चीज़ें कंटिन्यू रखना कि आप एजुकेशन रखो अपनी, ताकि आप एक सोसाइटी को भी नो हाउ हो जाती है आपको। अब अच्छा, फॉर अभी एग्ज़ाम्पल जैसे, अच्छा ये आप बोले अब होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ। अगर मैं एक बात करूँ कि एजुकेशन के बगैर गैदरिंग्स अलग होती हैं, एजुकेशन करने के बाद गैदरिंग्स अलग होती हैं। तो जो दूसरी वाली गैदरिंग है ना, तो उनमें भी जाना ज़रूरी है। हुँ। क्योंकि एक गैदरिंग में तो आप अपना बिज़नेस भी चला लेंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल भी चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन दूसरी जो गैदरिंग है, उस दूसरा जो एम्बियंस है, वो हाँ, सारी अलग चीज़ें हैं। माहौल में बैठ के अलग चीज़ें आप उन अडॉप्ट चीज़ों को भी करते जो है हैं, अडॉप्ट सही करना है। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुनिया में आजकल जो है ना बहुत कॉम्पिटिशन है। एजुकेटेड बंदे के लिए भी कॉम्पिटिशन है और बिज़नेस वाले के लिए भी कॉम्पिटिशन है। अच्छा, अभी आप किस मतलब आप किस स्टेज पे हैं अभी, मतलब कौन से सेमेस्टर चल रहा होगा आपका? सेमेस्टर मेरा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मतलब मेरी अभी कोशिश आपको अच्छी क्या आपको मतलब मेरा अभी फ़िलहाल जो है ना यूनिवर्सिटी ऐसी चल रही है, जैसे अभी मेरे लास्ट के सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे एक साथ अब मेरे पे आने शुरू हो गए। मतलब अब ज़्यादा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। अब मेरा कॉम्पिटिशन बढ़ना शुरू हो गया है, बेसिकली ये मतलब अभी कि आपको इस स्टेज पे आपको ये क्या लगता है कि भई मैं आगे जाके क्या बनना चाहूँगा? मतलब आपको मैं मेरी मेरी पर्सनल, जब मैं बात करूँ ना अपने बारे में, तो मुझे इंटर के बाद तक नहीं पता था मैं क्या करूँगा। क्योंकि मुझे सिर्फ़ बताया गया था मैकेनिकल इंजीनियर्स और ये चीज़ें करनी होती है। इससे बाहर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैं अभी करता हूँ सब चीज़, मुझे नहीं पता था। हुँ। यूनिवर्सिटी में आने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मैंने गुज़ार दिया, नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने चीज़ें स्टार्ट की, तो मुझे आपको क्या अपनी तरफ से पता चला कि आप अच्छा, क्या कर इसका जो है सकते ना हैं? बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। अब जब बच्चा सबसे छोटा होता है ना जिस वक़्त, तो उस वक़्त वो कार्टून्स देखे, मूवीज़ देखे, तो जो वो देखते हैं ना उसको वो बनना होता है। वो बनना होता है, ठीक। अब जो उसको सबसे अच्छी चीज़ दिखेगी, अब सबसे पहले बंदे हर बच्चे को बनना होता है टीचर या डॉक्टर। हुँ। क्योंकि ये 2 चीज़ों से सबसे पहले अपनी लाइफ़ में, अपने प्रोफ़ेशनल के हिसाब से जो है ना, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मतलब जो एक बच्चे की एक होता है कि अलग बंदा जो फ़ैमिली है से हट के मिल रहा है हमें, वो टीचर और एक डॉक्टर होता है। तो हर बच्चे को टीचर और डॉक्टर बनना होता है। अब मेरी ट्रू। इसमें चॉइस थोड़ी-सी सिलेक्टिव थी। मुझे बनना था साइंटिस्ट, और वो भी कौन-सा जो आर्म्स वगैरह और इन सब चीज़ों को डील करता है, इनके मतलब डायग्नोज़ करता है हर चीज़ को, बनाता है चीज़ों को। अच्छा, उस वक़्त मेरा ये स्टेज था कि मैं उस वक़्त ये सोच रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े बड़े हुए फिर वो फिर जब मैट्रिक चीज़ें टाइम तक आए, मैट्रिक टाइम पे आके हमने सोचा कि अच्छी-सी जॉब करेंगे ज़बरदस्त सी, और 6 शादी फिगर करके। सैलरी, और उस वक़्त भी ऐसे ख़्याल थे कि 6 फिगर सैलरी हो और इस तरह की ना प्लानिंग्स थी। अच्छा, फिर उसके बाद आहिस्ता से जब आगे और ज़्यादा मैच्योर होने लगे, अब जो यूनी लाइफ़ में आ गए, हुँ। और अब एक्सपीरियंस हो गया सोसाइटी का, कि सोसाइटी क्या चीज़ माँग रही है और सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं।
तो इस हिसाब से मुझे फ़िलहाल अभी जो है ना, जो मेरी प्लानिंग चल रही है वो बिज़नेस की है। तो बस ये है कि सोचा यही है कि बात सही है बिज़नेस करना है, इंसान। लेकिन कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिस्क होते हैं जो लेने पड़ते हैं। तो उन रिस्क के लिए भी मैं फ़िलहाल अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा रेडी नहीं हूँ। हो जाएगा। लेकिन लेना पड़ेगा रिस्क, बिज़नेस के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के बगैर कोई बिज़नेस नहीं है। अच्छा भाई दानियल भाई, बहुत बातें हो गई हम लोग की पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से। अब हम लोग थोड़ी इस साइड पे आते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ मोटिवेट करती है, कि कौन सी ऐसी चीज़ इंस्पायर करती है जिससे आप ग्रो कर रहे हो? अच्छा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन चीज़ और एक होती है प्रेशराइज़। हम्म। जब बंदा प्रेशर में होता है ना, तभी अपने फ्यूचर पे फोकस रखता है अपना। और जब बंदा उसमें होता है, मोटिवेशन में होता है, तभी अपने फ्यूचर पे फोकस रखता है। अच्छा, मैं जिस फेज़ में अभी फ़िलहाल चल रहा हूँ, मैं अभी मोटिवेशन की उसमें भी हूँ और उसके अलावा प्रेशर में भी हूँ। दोनों मोटिवेशन के आपको किसको देख के मिलती है? दोनों के बिल्कुल। मोटिवेशन मुझे मिलती है मेजॉरिटी यूट्यूबर्स को देख के। सही है। और इसके अलावा मतलब मुझे स्टार्टिंग से एक शौक था कि मुझे फिजिकली जो है ना, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। सही है। और फिजिकली मतलब मैं डांसिंग, सिंगिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डांसिंग, गेम्स वगैरह इन सब चीज़ों में पहले से था मतलब ना, और मुझे इन अच्छा, सब चीज़ों मैंने में बहुत इसकी इंटरेस्ट वीडियोस था। देखी हैं बहुत पहले की ना, तो इसमें भाई पूरा माहौल जमा हो जाता है डांस जब तुम कर रहे होते थे। मतलब क्या चीज़ थी तुम में ऐसी? पता नहीं, खुद ही मैजिक निकलता है, खुद ही एक एक जब वाइब्स आना शुरू हो जाती है तो बस सब फेमस कुछ खुद ही हिलता है। फेमस और पर्सन ऑफ द एरिया। हाँ, ये कह सकते हैं अपने एरिया का। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी है ना कि मैंने उसको अपना एक वो नहीं बनाया था कि फ्यूचर में ये करना है, गोल नहीं बनाया था, गोल सेट नहीं किया था, वो बस एक ऐसी हॉबी की तरह एक साथ साथ चल रहा था। और इवन अभी तक मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और अच्छा। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं अपनी बात पे ज़रा वापस आऊँ, तो यूट्यूबर्स और इनको देख के जो है ना, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन इसलिए मिलती है क्योंकि ये सारे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी खुद आउटिंग करने वाला बंदा, घूमने फिरने वाला बंदा, मतलब मुझे घर पे बैठ के जो है ना अजीब सा फील होता है। तो एक चीज़ तो ये थी। फिर दूसरी चीज़ जो प्रेशर है, उस वाले फेज़ में मैं इस तरह से हूँ जैसे अभी बीच में लॉकडाउन आया था, तो उसने मुझे काफ़ी अफ़ेक्ट किया। अब मैं बिल्कुल अपने घर से बाहर निकलना मैंने छोड़ दिया, ज़ाहिर-सी बात है एसओपीज़ को फ़ॉलो कर रहे थे हम लोग, और अपने घर से तकरीबन 1.5 साल का लॉकडाउन लगा था और उस टाइम पे मैं अपने घर नहीं, के अंदर बहुत ही था। लोग थे, मतलब वो बैठे बैठे होम सिक हो गए थे। मेरा एक अपना दोस्त है, वो तो बेचारा। होम सिक ना, मैं ये तो कह रहा हूँ होम सिक वाला मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर निकल के अब कोरोना होना है, कोरोना तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन हम्म। एक अपना एसओपीज़ को लेकिन अगर एक दिमाग भी बना लिया था ना लोगों ने कि भाई हुँ। हमें निकलना ही नहीं है, तो वो नहीं, घर पे। एसओपीज़ को भी तो फ़ॉलो करना था ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर एज़ अ गुड सिटीज़न हम भी अपना भी ख़्याल नहीं, करेंगे, मतलब आपने दूसरों का भी छत पे ख़्याल जाके करेंगे। थोड़ी एयर लो, सांस लो। अच्छा, वो ये वाली लोग ये एयर, भी नहीं कर हाँ, लोग। वो एयर चल रही थी। वो वाली एयर चल रही थी, बिल्कुल सही। वो वाली एयर बिल्कुल सही चल रही थी। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, तो उस फ़ेज़ में मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रेशराइज़ हुआ और मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई थी। हम्म। मैं ना ऑफ़िस जा रहा था, ना यूनी जा रहा था, यूनी बंद थी, तो लोगों से सोशलाइज़ होना, ये सब चीज़ें बिल्कुल, बिल्कुल स्लो हो गई। तो उसके बाद जब एकदम लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर यूनी वगैरह स्टार्ट हुई, ये सब कुछ जब स्टार्ट हुआ, तो तकरीबन 2 साल का अरसा इसमें लगा है। तो इस जो फ़ेज़ में मेरे ऊपर वो आया ना, एक सुस्ती, घर में बैठने की, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया लोगों से बात करने का। सबसे बुरा मेरा ये फेलियर था एक तरह से, कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा था ऐसा-ऐसा हाँ, वो लोगों से बीच में इंटरैक्ट हुआ करने था। का। लॉकडाउन के बाद आप जब प्रेजेंटेशन देने जाते थे ना, हाथ काम वो हुँ। होता है तो वो थोड़ा। मुझे सोशल लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इस तरह की फीलिंग्स हो गई थी। मतलब इस तरह का उस वक़्त चल रहा था। तो जब ये हुआ ना, तो ये मुझे बहुत अफ़ेक्ट किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपने मोहल्ले में इधर-उधर सब जगह दोस्ती वगैरह सबसे थी। स्कूल टाइम पे अपने सबसे एक्टिव लड़का, गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा। और जब आहिस्ता एकदम से अचानक इस तरह का फ़ेज़ आ जाए और आप बिल्कुल अपना लाइफ़ भूल जाओ ना कि आपने किया क्या था पीछे और अब क्या हो रहा है। तो उस चीज़ का बहुत प्रेशर था, और अभी भी फ़िलहाल जो है ना, इस चीज़ का प्रेशर है कि अगर मैंने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया ना, तो फिर लेकिन बुरा है। लॉकडाउन की एक चीज़ अच्छी थी, इंसानों को थोड़ा नुकसान हुआ होगा, हुँ, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत साफ हो गया था। एनवायरनमेंट साफ़ हो गया था। ये तो बहुत वो अच्छी बात लगी एनवायरनमेंट मुझे कि हुँ, बहुत। एनवायरनमेंट भी तब साफ़ हुआ ना जब हम लोग कम हो गए। ज़ाहिर-सी बात है, हमने एहतियात किया, हम बाहर भी नहीं गए, हाँ, कचरा नहीं फेंका, पॉल्यूशन नहीं हुआ ये सब ये चीज़। सब चीज़ें, गाड़ी की पॉल्यूशन, ये सब इस तरह से तो थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर दूसरी बात ये कि हमारी खुद की लाइफ़ बहुत ज़्यादा रुक गई थी। जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था हर अर्निंग के हिसाब से, मतलब उससे वो दुनिया में उसको ऐसे तो फेज आते हैं हाँ, जिसमें उसको तो हम लोग होता है। साइड पे कर देंगे, उस पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन एक बात ये है कि इस तरह से मुझे जो है ना थोड़ा-सा इस पे हुआ कि उस वक़्त मुझे बहुत अफ़ेक्ट किया लॉकडाउन ने, मेंटली भी और हम्म। फिज़िकली भी। अच्छा, कोई ऐसे इंस्पिरेशन कैरेक्टर आपका जिसे
अभी आपने बताया यूट्यूबर है, कोई कोई कौन सा ऐसा यूट्यूबर है कि जिसको देख के आपको ऐसी भाई मोटिवेशन? मुझे क्योंकि एक दो यूट्यूबर हैं उनको देख के जैसे मुझे वीडियोग्राफी का शौक हुआ था, उसमें एक यूट्यूबर था उसको देख के शौक हुआ, तो आपको कौन सा था फिर? अच्छा, मैं सिर्फ और एक क्या को व्लॉग, क्या वीडियो बनाते थे वो? मैं सिर्फ एक को ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने क्वालिटीज़, हर किसी की अपनी अपनी होती हैं। अब 2-3 क्वालिटीज़ को अगर मैं काउंट करवाऊँ ना, तो मूरो वीडियोग्राफी और और उसकी तो सिंगिंग वगैरह। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मूरो की वीडियोग्राफी वगैरह की बहुत अच्छी है। सेकंड पे गंजी स्वैग, वो जो फैक्ट्स पे बात करता है और जो अपने रिव्यूज़ देता है, अपनी बातें करता हाँ है, इंफॉर्मेटिव होती तो इन्फॉर्मेटिव होती है काफ़ी। फिर उसके अपनी जो एक बात करने का स्टाइल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेकंड ये हो गया। और थर्ड था डकी भाई। तो वो बंदा जो है ना, उसके मतलब बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये 3 पर्सनैलिटीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो सही ये है। था। अच्छा भाई, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जैसे ना कोई कंट्री होती है आपको बहुत पसंद होती है, किसी कोई वजह होती है आपको, जैसे मुझे जो पसंद है साइबेरिया है, रशिया, क्योंकि वो बहुत एक कोल्ड जगह है। मुझे सवात वगैरह भी जाने का इसलिए शौक था क्योंकि वो ठंडी जगह में ना आपका माइंड ठंडा रहता है, आप थोड़ा पीसफुली आप गुजार सकते हो अपना दिन। तो मुझे ये था कि यार एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सर्दी हो, -50 -3, घर पे तो मैं खैर -1 भी नहीं गुजार सकता, लेकिन मुझे शौक है जाने का वहाँ। होती है भाई, आपको क्या है, कौन सी कंट्री जाना है, कहाँ विजिट करना है? अच्छा, इस तरह मैंने 2-3 अपनी जो है ना कंट्रीज़ रखी हुई हैं घूमने के लिए। एक तो मेरी वो वाली कंट्री हो गई जो मुझे जाना वाली? चेक करने के लिए कितनी बिगड़ी हुई है। मतलब लोग बोलते हैं कि यार अय्याशी के लिए अगर आपको जाना है ना, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, एंजॉय आइलैंड चले नहीं जाओ कभी? पैसा ज़ाया करना है, अपना पैसा उड़ाना है, तो उसके लिए मुझे जाना है लास वेगस। अच्छा। लास वेगस जाना है। अच्छा, उससे अगर वापस आते हैं हम लोग, तो उसके अलावा मुझे दुबई जाना है। दुबई का मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे हर चीज़ आपकी अवेलेबल है, हर तरह की आपके पास, वहाँ पे आप हर तरह का एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो वहाँ मुझे एक्सपीरियंस करना है कि कैसा है वहाँ का सब कुछ। और तीसरी मेरी जगह जो मैंने गोल सेट किया हुआ है, हज उम्रा, सऊदी अरब वगैरह, ये जो है यहाँ पे जाना है। अच्छा भैया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब देखा जाए लड़कों के लिए। नहीं नहीं, वो वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, वो टॉपिक कार्स। कार्स में आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझे लैम्बोर्गिनी पसंद है पर्सनली। सही है, मैंने जब भी मैं देखता हूँ मेरा जो दिल है ना वो पिघल जाता है, मतलब एंड। तो उसके आपको कौन सी ऐसी गाड़ी है बेस्ट भाई आपको ये लेनी है? अच्छा, अपनी मैं लाइफ में ड्रीम कार हो आपके लिए? ड्रीम कार के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो फ़िलहाल तो मेरी अभी फ़िलहाल चल रही है, मुझे ऑडी के लुक्स, कर्व्स वगैरह बहुत पसंद है। हाँ, ऑडी अच्छी है। ऑडी के कर्व्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छी सी, स्टाइलिश सी, और बिल्कुल छोटी सी, एक मतलब दूसरी गाड़ियों से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी एक वो एक हाई क्लास यंगस्टर्स की को शो गाड़ी। करती है। यंग यूथ का एक मतलब बताने का वो होता है कि यार ये बंदा, पर्सनैलिटी जो होती है ना, यंग्स को सूट करती है उसकी कार की मुझे लगता है पर्सनैलिटी। थोड़ा बिजनेस पर्सनैलिटी को ज़्यादा वो करती है, क्योंकि मर्सिडीज करती है बिजनेस पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट, क्योंकि उसकी थोड़ी सी वो लेकिन डिसेंसी हाँ लुक अगर होता है, और थोड़ा ऑडी की बड़ा सा स्पोर्ट्स कार है तो साइज के फिर हिसाब से। ऑडी लड़कों जो के है ना, लिए ही है। ऑडी जो है ज़्यादातर लड़कों को वो करती है, अट्रैक्ट भी करती है, और इस हिसाब से। और उसके अलावा कस्टमाइज गाड़ी का मुझे बड़ा शौक है कि मैं कोई गाड़ी लूँ और उसको कस्टमाइज़ करवाऊँ। अब मैंने जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, ट्रक्स, तो उनका मैंने देखा था मॉन्स्टर ट्रक जिस तरह बने हुए होते हैं ना, तो मुझे उसका बड़ा ड्रीम है मेरा कि कभी ना कभी मुझे मॉन्स्टर ट्रक भाई बनाना है। हाँ, एक मैंने दुबई में अपने वो ट्रक देखा था। हम्म, वो मतलब फोर्ड, पता नहीं फोर्ड थी या कौन सी थी गाड़ी, बड़ा ट्रक था, अच्छा खासा बड़ा था। उसका जो टायर था ना, एक उसको मॉन्स्टर ट्रक उसने बनाया हुआ था। सही। उसका टायर पूरे मेरे जितना था उस वक्त, जब मैं, अब खैर मेरी हाइट छोटी थी उस वक्त, लेकिन मेरे जितना था। मैं बोलता था यार, और उसमें पूरे कांटे वाले स्टील के वो लगाए हुए थे। मैं मुझे भी देख के बोलता था यार क्या चीज़ है। इसी तरह का वाइल्ड अपने कोई कार बनानी है जिसको मैं सही से कस्टमाइज करूँ, लेकिन वो सारे शौक बाहर ही पूरे होंगे। यहाँ पे तो एक ट्रक चल रहा होगा तो बड़ा गाड़ी नहीं चलेंगी। यहाँ तो बड़े मसले होते हैं यहाँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गेम से पहले एक और मुझे गाड़ियों की थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि आजकल तो गाड़ियों का है बहुत। पाकिस्तान में मैंने देखा है आजकल, कराची में एक ज़माने में मेहरान इससे ज़्यादा गाड़ियाँ लोगों के पास थी नहीं। अब जो है महंगी सी महंगी गाड़ियाँ लोगों के पास आ रही हैं, और मतलब गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। मतलब आपका क्या ख्याल है, क्यों हो रही है इतनी महंगी? देखें, ये है पाकिस्तान। यहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड है ना, वहाँ पे टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके अलावा भी जो है पर्सनल डीलर्स भी जो है ना, डीलर्स भी इतने प्रॉफिट ले रहे हैं कि उसके ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जा रहे हैं, या जो बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन वाले, वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। अवाम करप्शन जो है ना, करप्शन, अवाम खरीद क्यों नहीं है फिर? पैसों का खरीद क्यों रही है?
क्योंकि पैसा है। ऐसे कैसे? जिस तरह वो दूसरों से ले रही है ना, उसी तरह दूसरों को दे भी रही है। अब हर बंदा अपने हिसाब से करप्शन कर रहा है। अब सिगरेट का जो पैकेट है उसके नीचे लिखा हुआ होता है 87 रुपीज़, लेकिन वो बिक रहा होता है 110 रुपये का, 100 रुपये का। दूसरी सिगरेट है, उसका नाम नहीं लूँगा, मार्केटिंग हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी सिगरेट है, उसका पैकेट 188 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन 210 रुपये का बिक रहा है। उसके ऊपर कमीशन दुकान वाला भी ले रहा है, जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, लेके जा रहा है दुकान के पास, बीच में डीलर वो भी ले रहा है, होलसेलर वाला भी ले रहा है। तो ये सारे पैसे जो है ना, जब आप खुद सोचें ना, कंपनी रिटेल प्राइस दे रही है कि आप इतने पैसों में चीज़ को बेचो, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ हमें कितने की मिल रही है, डबल, मतलब 10 गुना, तकरीबन 10% ज़्यादा पैसों पे इस तरह से हमें मिल रही है। तो आप सोचें, हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जितनी करप्शन कर सकता है ना, कर रहे। तो जैसे लोगे वैसे दोगे ना, लेकिन तो वो इस तरह से बना भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। जब पहले एक पान के केबिन वाले के पास आप जाते थे ना, उससे बात करते थे, तो उसके घर पे फॉर एग्जांपल एक बात है कि पान का केबिन के अलावा दूसरी भी जो है छोटी जॉब्स वाले, उनके घर पे पंखा, लाइट और एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। और आजकल अगर आप किसी के घर पे जाए ना, तो उसके घर पे एसी भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, उसके अलावा वो उसके घर क्योंकि पे बेसिक नीड, फैंस। पहले बेसिक नीड होती थी, घर गाड़ी भी नहीं होती थी, घर होता था प्रॉपर रहने के लिए नीड थी। अब जो है नीड आपका फ़ोन भी हो गया है, आईफोन हो गया है स्पेशली, सही है। स्पेशली और 2-3 चीज़ें और, जैसे गाड़ी भी नीड हो गई है, मतलब नहीं हो तो भाई हम कुछ भी नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल अपना खुद ने चेंज कर लिया वैसे है। अच्छा है लाइफस्टाइल, और आप नहीं, बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करो, लेकिन उससे फिर दूसरे को नुकसान ना हो ना। आप अपनी लाइफस्टाइल के चक्कर में दूसरे को नुकसान दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करियाना वाला जनरल स्टोर जो होता है, वो अगर अपने घर पे इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चला रहा है और उसका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसको तो अपना घर कवर करना है। अब उसके लिए वो दाल महंगी कर देगा, चावल महंगे कर देगा, वो 2-3 रुपये तो उस पर लेकिन थोड़े वो ऊपर फिर से ऊपर से भी आ रही होती हैं चीज़ें, प्रॉफिट तो लेगा। नहीं, ऊपर से तो महंगी आ रही हैं, लेकिन फिर ये करियाना वाला भी अपना प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा कर देगा ना। जितने पहले ले रहा था वो, अब उतने में उसका गुजारा नहीं हो रहा, अब वो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाएगा। और परसेंटेज बढ़ने के बाद जो उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो उससे दाल महंगी जो आगे वाला बंदा खरीद रहा है उसको भी महंगी जा रही है। तो इस तरह से जो है ना, पूरा एक सिस्टम, पूरी जिस एक तरह से एक चेन चल रही साइकिल है होती है ना, वो वो सारी। पूरी की पूरी जो है ना, अभी फ़िलहाल महंगाई की तरफ हमें लेके जा रही है। तो आजकल जो है यही है कि हर कोई अपनी अपनी देख रहा है, और किसी को दूसरे का ख्याल नहीं है, कोई दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरह से थोड़ा सा है। अच्छा, अब तो हम लोग बिल्कुल ऐसी वाली बात करते हैं भाई, आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, सही है। अब जनरली हम लोग ने बहुत सारी टॉपिक छेड़ दिए, सारी बातें कर ली हैं। अब आपको कोई ऐसे टॉपिक बताएं जो आपको इंटरेस्ट खुद करता हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहें, लोगों को बताना चाहिए। स्टार्ट। ओके, तो अगर ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हो आप, तो मैं एक टॉपिक इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना, ये आजकल मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, ड्रग्स बहुत आम हो गए हैं। अब ड्रग्स किस तरह से आम हो गए हैं कि लोगों के पास हर तरह का ड्रग है। छोटे बच्चे से लेके बड़े, जो एलीट क्लास है, अमीर से लेके गरीब के पास ड्रग है। हर अलग अलग लाइफस्टाइल का अलग अलग तरह का ड्रग है, सही है। किसी एक ड्रग को मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ड्रग्स में हर कोई है। चर्स, गर्दा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स पड़ गए हैं। मेरे खुद की सोसाइटी की, मेरी खुद की जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे इतने सारे बच्चे जो है इन सब चीज़ों में लग गए हैं। अच्छा, इसमें लगने की जो है ना, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि वजह क्या थी, क्यों लगे लोग, पूछें ज़रा मुझसे बता दें क्वेश्चन। आप। तो वजह इसकी जो है ना, मेन वजह ये है, पहली बात, लोग क्लेम करते हैं, लोग बोलते हैं कि आपकी गैदरिंग ख़राब है इसलिए आप लग गए। सही है, ये वजह काउंट हो गई। नहीं, लेकिन बंदे का अपना होता है। मेरे नहीं ख्याल से आपको मैं बोलूँगा चाय पियो, आप पीते ही नहीं हो, तो क्यों पियोगे? एग्जैक्टली, ये बात है, सही है। अब आप मुझे अगर चाय ऑफ़र कर रहे होंगे ना, और बार बार ऑफ़र करेंगे, तो फिर मैं बोलूँगा चलो यार एक सिप पिलाई दो, सही है, एक सिप पीऊँगा मैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप पी रहोगे, मैं बोलूँगा यार चलो मुझे ही पिलाओ। इस तरह करके मुझे भी आदत लग जाएगी। अच्छा, मुझे आदत एक इस तरह लग सकती है, दूसरी इस तरह लग सकती है जब मैं खुद चाह रहा हूँ वो चीज़ करना। अब कूल बनने के लिए लोग, अब एक चीज़ का अगर ट्रेंड चलता है ना नेट के ऊपर, और वो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाती है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि यार हम भी वायरल हो, हमें भी फेम मिले। एक इंसान का नेचर है कि यार थोड़ी सी उसकी जो है ना रिस्पेक्ट की जाए। अब वो बुरे वे में कर रहे हैं या फिर अच्छे वे में कर रहे हैं, वो उस वक्त जज नहीं कर रहा होता, लेकिन वो पहले यही कोशिश कर रहा था कि यार थोड़ी रिस्पेक्ट हो मेरी, मुझे किसी तरह लोग देखें, अटेंशन मिले। तो वो अटेंशन लेने के लिए जो है ना, वो फिर बच्चे या कोई भी यंगस्टर जो भी होता है, वो इस चीज़ को ट्राई करते हैं, सही है। अब वो ऐसा ऐसा ट्राई करते हैं, ट्राई करते करते उनकी बॉडी को आदत लग जाती है। और जब आदत लगती है, तब वो वाला जो चक्कर होता है ना, उस वक्त वो बड़ा खतरनाक चक्कर होता है। उनको खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि आदत लग गई है, लेकिन वो आदत लग चुकी होती है।
और वो फिर उसको खाना शुरू करती है ऐसा 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 करके, तो उस वक्त वो ख़राब हो जाता है। ख़राब तो वो स्टार्टिंग के एक पफ से भी हुआ होता है, लेकिन उस वक्त वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ ये भी है कि वो खुद भी बोल रहे होते हैं कि भाई हमें छोड़नी है, लेकिन हाँ यही वो बात। दो तरह की गैदरिंग्स होती हैं, एक होती है आपको बिगाड़ने वाली, एक होती है आपको सुधारने वाली। और नशा करना जो है ना आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप खुद करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। आप चाहो तो आपको ऐसा एक अच्छा दोस्त मिल जाए, आप उससे दोस्ती, मतलब गैदरिंग तो वही है, लेकिन एक जो अच्छा दोस्त है ना उसकी वजह से आप सुधर गए, आपने वो चीज़ ट्राई भी नहीं करी। और अगर पूरी गैदरिंग गंदी है कि पूरी गैदरिंग बोल रही है आपको, तो आप फिर गैदरिंग चेंज कर लो। चाय खत्म होने वाली है, ऐसा करते हैं इसको एंड पे ले आते हैं, चलें एंडिंग यहाँ कर हम देते लोग हैं कुछ। कंक्लूजन करते हैं थोड़ी बातों का। आज हमने क्या सीखा, ऑडियंस ने क्या सीखा? कंक्लूजन चलो इस तरह से कर लेते हैं कि जितनी बातें मैंने बोली लोगों ने सुनी, लेकिन इस कान से निकाल दी होंगी शायद। लेकिन ये हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात ऐसी हो जो उन लोगों ने पिक कर ली हो, कैच कर ली हो, और उनसे उसको फ़ायदा हो जाए, या फ़ायदा नहीं तो चलो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैंने कुछ बात कही थी, तो आगे जाके किसी न किसी के काम आ ही जाएगी कोई बात। और इसका एसेंस ये निकालते हैं कि ट्राई टू बी अ गुड। अगर मतलब आपको सबको सही करना है ना, तो आपको खुद सही होना पड़ेगा। आज की बात है, मैं अपने घर से निकल रहा था, हेलमेट पहना हुआ था मैंने सिर्फ ना, गर्मी थी आज, मौसम थोड़ा सा था हफ्स टाइप का, गर्मी थी, तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था। तो एक शॉपकीपर था, उसने मुझे बोला कि यार इतनी गर्मी में हेलमेट पहने हो। तो मैंने बोला हेलमेट का गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, हेलमेट होता है सेफ्टी के लिए। तो फिर उसने बोला कि आजकल कौन पहनता है हेलमेट। मैंने कहा आजकल कोई नहीं पहनता, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद पहना हूँ, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरी सेफ्टी होगी, तो मैं खुद अपने आप को अगर सही करूँगा ना, तो मुझे देख के शायद दूसरा बंदा भी यही बोले, तीसरा बंदा भी यही बोले। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप पहले खुद अडॉप्ट करो उस चीज़ को, और उसके बाद दूसरे से एक्सपेक्ट करो ये कि तो वो करें। कोविड के दौरान बहुत हम लोग बोलते थे कि भाई मास्क जो है ना वो दूसरा नहीं लगाया हुआ तो हमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अमेरिका में हो रहे हैं भाई कोविड वगैरह, बाहर हो रहे हैं, इस मुल्क में नहीं हो रहा, लोग जमा हुए हैं। लेकिन फिर देखे थे ना यहाँ के हालात कितने ख़राब हो गए थे। लोग यही बोलते हैं कि भाई जब दूसरा नहीं कर रहा था हम लोग क्यों करें। भाई दूसरा नहीं कर रहा, छोड़ो, तुम घर पे बैठो, तुम एहतियात करो। देखिए इस टाइम आपको ही रहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो सुना है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मतलब अगर आप अच्छे हो ना तो दूसरा अच्छा होगा, दूसरे से आप अच्छे की उम्मीद रखोगे। आप अंदर ही अंदर जानते हो कितने एफर्ट बुरे सबको हो, करनी पड़ती है, अंदर ही अंदर आप खुद जानते हो कितने बुरे हो, बस उसको क्या करना है, आपने रेक्टिफाई करना है, डायग्नोस करना है कि मैं इस चीज़ में बुरा हूँ, उसको एक्सेप्ट करो आप, और फिर उसको अच्छा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप अपने आप को सिर्फ अच्छा बोल लो कि मैं अच्छा हूँ, अच्छे हो आप, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बुराई है जो कहीं ना कहीं पे है, तो उसे आप डायग्नोस करने के बाद जज करें। तो बहुत लेसन सिखा के गई है आपको लगता है। अच्छा, तो हम लोग फिर यहीं एंड करते हैं। Sure. पूरा नाम आपका? मोहम्मद दानियाल अहमद। इनको आप सर्च कर लेगा। शेख भी बोल सकते हैं, शेख वैसे मेरी कास्ट है, इसमें मैं लगाता नहीं नाम है, वैसे नाम मोहम्मद अहमद। वैसे इंस्टा पे अगर आपको अपनी आईडी बतानी हो किसी को, अगर आप फॉलो कर सकते हैं इनको, I_AM_AYOURS_88। मैं लिख दूंगा नीचे, बहुत लंबा ये मैंने थोड़ी सी मजे की मैं लिखी है, आप लिंक थोड़ा डाल इसको के जब टाइप करके लिखेंगे ना तब पता चलेगा आपको मैंने क्या बोला है। ओके।